ये आदमी $600 खर्च करके एक सीट बुक करता है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसकी सीट पर कोई और बैठा होता है। वह विनम्रता से महिला को याद दिलाता है कि यह उसकी सीट है, लेकिन महिला न सिर्फ उठने से मना कर देती है बल्कि आत्मविश्वास से कहती है, तुम इतने जवान हो, 8 घंटे खड़े रहने में क्या दिक्कत है। आदमी का लहजा ठंडा हो जाता है। वह दोबारा जोर देकर कहता है कि उसने इस सीट के लिए खुद पैसे दिए हैं। अगले ही पल महिला जोर से बोलने लगी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम मुझे अपनी सीट नहीं दे सकते। आदमी पूरी तरह चुप रह जाता है, फिर कहता है, मुझे अपनी सीट देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसके लिए $600 दिए हैं और तुम्हें इसे लेने का कोई हक नहीं है। इतना सुनते ही महिला चिल्लाने लगी है और उस पर बदतमीजी का आरोप लगाने लगती है। आसपास के लोग भी आदमी को ही गलत ठहराने लगते हैं और उसे सीट छोड़ने के लिए कहते हैं। आदमी हंस पड़ता है और सबसे ज्यादा बोलने वाले यात्री से कहता है कि वो अपनी सीट दे दे, लेकिन वह मना कर देती है, कहती है कि वह बूढ़ी है और खड़ी नहीं रह सकती। तब आदमी कहता है, तो मुझे $600 दे दो, मैं सीट दे दूंगा। वह फिर मना कर देती है। आसपास कोई भी ना सीट देने को तैयार था ना पैसे देने को। आखिरकार आदमी फिर से महिला से सीट छोड़ने को कहता है। महिला हंगामा करने लगी है। शोर सुनकर ट्रेन का कर्मचारी आता है। टिकट चेक करने के बाद वह महिला से विनम्रता से उठने को कहता है और डाइनिंग कार में सीट लेने का सुझाव देता है, लेकिन महिला गंध का बहाना बनाकर मना कर देती है। तब कर्मचारी सख्ती से चेतावनी देता है कि अगर उसने नहीं माना तो कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी को आते देख महिला आखिरकार उठ जाती है और बड़बड़ाते हुए चली जाती है। आदमी आखिरकार अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद पीछे बैठा एक लड़का उसकी सीट को बार बार लात मारने लगता है। आदमी उसे रोकने को कहता है, लेकिन वह नजरअंदाज करता है और उल्टा मुंह बनाता है। तब आदमी उसकी माँ से कहता है कि वह बच्चे को रोके। माँ जवाब देती है, तुम बड़े हो, एक बच्चे से क्यों उलझ रहे हो। तब आदमी अपनी सीट बदलकर उस महिला के पीछे बैठ जाता है और उसकी सीट को हल्के हल्के थपथपाने लगा है। महिला तुरंत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटी है। आदमी मासूमियत से कहता है, मैं तो बस 300 महीने का बच्चा हूँ, इतना सीरियस मत लो। महिला और चिढ़ जाती है। तब आदमी फोन पर बात करने का नाटक करता है और कहता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है और वह कंट्रोल खो रहा है। ये सुनकर आसपास के लोग भी थोड़ा डर जाते हैं और कुछ लोग उसका साथ देने लगे हैं। आखिरकार लड़का और उसकी माँ शांत हो जाते हैं और आदमी को आखिरकार चैन से सफर करने को मिल जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसे लोगों का सामना किया है?